तो हम लोग पढ़ रहे थे रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध और फलन, और सभी एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो गए थे विविध के बच्चों। आज हम लोग पढ़ाएंगे अध्याय 1 पे विविध प्रश्नावली बच्चों। ठीक है, अध्याय 1 विविध प्रश्नावली। विविध हर एक चैप्टर की विविध जो है इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, चाहे वो चैप्टर फर्स्ट हो चाहे चैप्टर सेकंड, सभी चैप्टरों की। और पेपर जो अधिकतर बनता है वो विविध से ही बनता है, चाहे वो एग्जाम्पल की बात करें या फिर एक्सरसाइज की बात करें। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़ना, क्योंकि हो सकता है इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे आए जो कि बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकते हैं। जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन मिलेंगे वो तुम्हें विविध में मिलेंगे, मिसलेनियस बोलते हैं इसको इंग्लिश में बच्चों। ठीक है, विविध उदाहरण, चलो देखते हैं मिसलेनियस के एग्जाम्पल ए क्वेश्चन एक्सरसाइज। तो देखते हैं क्वेश्चन में फर्स्ट क्या लिखा हुआ है। मान लीजिए f such that r tends to r, fx का फंक्शन हम लोग को 10x प्लस का, फिर g such that r tends to r, gx बराबर gs ने दिया है gov इक्वल टू fog, मतलब gx ज्ञात करना है बच्चों। हाँ, ज्ञात कीजिए जिसके लिए f of g g of f इक्वल टू आई आइडेंटिटी ऑफ r। तो देखो बच्चों सिंपल है, अगर हम थोड़ा सा तुम्हें पीछे ले जाए बच्चों पहले, क्योंकि भैया विविध पढ़ रहा है, सब कुछ मिक्स आएगा, कहीं से भी कुछ पूछ सकता है, तभी ये इसको बोलते हैं बच्चों क्या, विविध प्रश्नावली, मिसलेनियस बच्चों। एफ एक्स दे रखा है, जी तुमको ज्ञात करना है, और एफ ऑफ जी जी ऑफ एफ इक्वल टू आई आर। तो कुछ याद करो, थोड़ा सा याद करो कि ऐसा मैंने कहाँ बताया था तुमको, व्युत्क्रमणी। मतलब जब कोई फलन किसी का व्युत्क्रम होगा तो ये आंसर आता है। मतलब f ऑफ g या g ऑफ f करोगे तो i आएगा। एक मैंने ix लिखवाया था, एक में क्या लिखवाया था, iy लिखवाया था। तो कहीं ना कहीं g जो है वो f का व्युत्क्रम है। देखो ध्यान से, अगर ये दिया ना हम लोग को, दिया तभी तो g ज्ञात हो पाएगा। तो क्या लिखेंगे, इस दशा में या इस केस में g f का व्युत्क्रम होगा। क्या होगा, g जो होगा f का क्या होगा, व्युत्क्रम होगा। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, ओनली व्युत्क्रम निकालना पड़ेगा। किसका व्युत्क्रम बच्चों, fx का। कैसे व्युत्क्रम निकालते थे, देखो बच्चों, fx चाहो तुम यहां से भी निकाल सकते हो, हम जैसे यहां से निकाल मैं दिखा देते, कोई भी एक उठा लो, f ऑफ g इक्वल टू आई मत बना बच्चों। पहले जैसे मैंने यहाँ पे x लिया तो यहाँ पे क्या आएगा, x तो आएगा बच्चों ना, y लेंगे तो y आएगा बच्चों। ठीक है, तो ये बताओ फॉर्मूला क्या बनेगा, g fx क्या है बच्चों, 10x प्लस 7 इक्वल टू में क्या है बच्चों, ये देखो ध्यान से देखा जाए तो ये जी एक्स बराबर क्या है बच्चों, x। तो हमें ऐसा कुछ निकालना है जो जी एक्स बराबर क्या बन जाए, x बन जाए। तो f पे देखो बच्चों, एफ एक्स पे आओ बच्चों, यहाँ पे देखो एफ एक्स क्या लिखा है बच्चों, 10x प्लस 7। क्या मान लेंगे इसको बच्चों, बोलो y। 10x प्लस उधर भेजो, समझाया टर्म कहाँ से है भाई में, क्या निकालना है हम लोग, x निकालना है। तो कहीं ना कहीं यही तो व्युत्क्रम कहलाता है बच्चों। बोलो एफ एक्स इज इक्वल, जो ये आया है x इक्वल टू, बोलो क्या है, y माइनस 7/10। तो इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, जी वाई इक्वल टू y माइनस 7/, बोलो क्या जाएगा 10। अर्थात g फलन क्या है, चाहे ये ना करो, जो इससे ये नहीं हो पा रहा है यहाँ से कोई फायदा मिला क्या हम लोग को, नहीं मिला हम लोग को, क्योंकि निकल नहीं पाएगा यहाँ से फलन। तो हमें ये दे रखा है, तो इससे क्या मतलब मालूम चला बच्चों, g जो है f क्या है, व्युत्क्रम है। तो व्युत्क्रम कैसे निकालते हैं, पहले y मान लेते हैं, 10x प्लस 7, x निकालेंगे, x का मतलब y माइनस 7/10, तो ये व्युत्क्रम आ गया। तो इसे क्या बोल देंगे बच्चों, gy बोल देंगे। ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा, gy इक्वल टू y माइनस 7/10। तो इसको gx में लिखना है तो x में लिख दो, तो x में क्या आंसर हो जाएगा, z में लिखना है तो z में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो व्युत्क्रम निकालने का तरीका ये याद करो थोड़ा सा बच्चों, यही था व्युत्क्रम निकालने का तरीका। कैसे निकालते थे कि हम लोग को ये करना पड़ता था, तो जी हम लोग निकालते थे नहीं निकालते थे, तो जी कैसे निकालते थे, यही से निकालते थे बच्चों। जी एफ एक्स को वाई मानते थे, और जो एक्स आता था उसे क्या मानते थे हम लोग, जी वाई मानते। ठीक है, तो देख लो बच्चों आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों क्या लिखा हुआ। मान लीजिए कि f such that w tends to w, fn बराबर n-1, जहाँ n क्या है, विषम है। n क्या है बच्चों, एक fn इक्वल टू n क्या है, सम है। ठीक है, लिखा है परिभाषित है, सिद्ध करो कि f व्युत्क्रमणीय है और f का प्रत्यय ज्ञात कीजिए जहां w जो है समस्त पूर्ण संख्याओं का समुच्चय होगा। पूर्णांकों का लिख दिया इन्होंने, यहाँ पूर्णांक नहीं होना चाहिए, पूर्णांक की जगह बच्चों पूर्ण संख्या है, क्योंकि w जो होता है वो पूर्ण संख्याएं होती हैं, होल नंबर होते हैं ना। जो पूर्णांक होते हैं वो क्या होते हैं, z या i से डिनोट करते हैं। जो पूर्ण संख्या होती है 0 से स्टार्ट होती है, पूर्णांक माइनस प्लस सब में होती हैं। तो यहाँ पे w का मतलब पूर्णांक से हटा के पूर्ण कर लो बच्चों, वो पूर्णांक वहां लिख गया है बच्चों, यहाँ पूर्ण संख्या होंगी। पूर्ण संख्या जो कि स्टार्ट होती है कहाँ से, 0 से, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, क्योंकि अगर उन्हें पूर्णांक लिखना ही होता तो वो जड़ लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, जड़ लिखते हैं, फिर आई लिखते हैं बच्चों यहाँ पे। चलो समझो क्या सिद्ध करना है, f एक व्युत्क्रमणीय फलन है, ये सिद्ध करना। देखो सिद्ध कीजिए f व्युत्क्रमणीय फलन है, फिर उसका प्रतिलोम भी ज्ञात करना। देखो हमें व्युत्क्रमणीय सिद्ध करने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो या तो पहले दोनों को सिद्ध कर दो, एक क्या किए छादी, एक तरीका ये, या फिर f ऑफ g g ऑफ f इक्वल टू x, मतलब i सिद्ध कर दो यहाँ पे। ठीक है, दो तरीके बताए थे मैंने यहाँ पे। तो पहले हम लेते हैं, देखो f ऑफ g और g ऑफ f से करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो पहले हम लोग लेते हैं fn इक्वल टू फर्स्ट वाला क्या लिखा है बच्चों बताओ, n माइनस, तो ये n क्या है यहाँ पे बच्चों बोलो, विषम है। ध्यान देना fn को कुछ मानो बच्चों पहले, क्योंकि हमें g निकालना है, तो g fn को मानो बच्चों कुछ माने, y मान ले, जैसे fx मानते थे यहाँ पे, तो n माइनस 1 इधर भेज दो, इक्वल टू n इक्वल टू अपॉन में कुछ नहीं, सॉरी, ये क्या बन जाएगा gy, इसे क्या मानेंगे, ठीक है, gy इक्वल टू y प्लस 1। अब हम लोग क्या करेंगे, f ऑफ जी n लेना बच्चों, यहाँ पे n है। ठीक है, f ऑफ g क्या होगा बच्चों, यहाँ फॉर्मूला g fn। fn कितना है देखो ऊपर से, g n माइनस 1 यहाँ रखो बच्चों, n माइनस 1 रखोगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा बच्चों। थोड़ा सा तुम्हें पीछे याद होना पड़ेगा बच्चों, ये हमने याद करो व्युत्क्रमणीय के लिए कराया था बच्चों, कि हमें पहले y मानना पड़ेगा, फिर ये निकालना पड़ेगा, फिर यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब उल्टा करो, g ऑफ f, अब यहाँ क्या लोगे y, क्योंकि यहाँ क्या ले रहे हो पहले यहाँ पे g, तो बोलो क्या हो जाएगा f gy, बोलो बच्चों। अब ये f y प्लस 1 कहाँ रखेंगे, यहाँ पर, तो यहाँ रखो, तो y प्लस 1, बोलो आया इसमें, ये दोनों ही आइडेंटिटी आ रही कि नहीं आ रही बच्चों, यहाँ पे n यहाँ पे y आ रहा नहीं आ रहा बच्चों। तो अतः ये क्या है, व्युत्क्रमणीय फलन। लेकिन अभी हमने इसके लिए किया, अब इसके लिए भी करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान दो, यहाँ पे हम लोगों ने चेक नहीं किया बच्चों, क्या नहीं चेक किया कि ये फलन का व्युत्क्रम संभव है कि नहीं है, पहले ये चेक करना पड़ेगा। जैसे हम लोगों ने पहले यहाँ gy निकाला y प्लस 1, अगर हम y की जगह कहाँ से वैल्यू लेंगे बच्चों, यहाँ से, जैसे y जगह हम लोग रखे 0 मान लो, तो कितना आंसर आएगा 1। ठीक है, 1 रखे तो कितना आएगा 2 रखे तो कितना आएगा 3, मतलब सब बिलोंग करेंगे w में, ऐसा तो कोई नहीं जो बिलोंग ना करे बच्चों। फिर समझो 0 रखो तो कितना आएगा बच्चों, 1 है कि नहीं उसके अंदर, है ना, 1 रखो, 2 रखो, सब आई बिलोंग करेंगे। जैसे यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूंगा, जैसे यहाँ पे तुम लोग fn इक्वल टू n प्लस 1 है, कितना मानेंगे, यहाँ पे भी y मानेंगे n प्लस 1, तो बोलो कितना हो जाएगा y माइनस 1, तो y इक्वल टू क्या, n इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, बोलो रखो बच्चों, जैसे 0 रखो यहाँ पे, तो 0 जैसे तुमने रखा है यहाँ पे, कितना आंसर आया, नहीं बिलोंग कर रहा, बट 0 रखने पे यहाँ पे तो बिलोंग कर रहा है ना बच्चों, एक जगह तो बिलोंग कर रहा है, तो 0 यहाँ रख लो। अब यहाँ 1 रखो, कितना आएगा, 1 मिल जाएगा, 0 बिलोंग करेगा। 2 रखो,
तो ये बिलोंग करेगा, क्योंकि एक के लिए क्या है विषम है, एक के लिए क्या है बच्चों यहाँ पे सम है बच्चों। एक के लिए क्या है सम है, एक के लिए क्या है विषम है। एक विषम के लिए और एक किसके लिए है सम के लिए। मतलब तुम्हें 1 3 5 7 रखना तो यहाँ जैसे 1 रखोगे यहाँ पे तो कितना आंसर आएगा, 2 रखना तो तुम यहाँ नहीं रखोगे, यहाँ रखोगे, 2 रखोगे कितना आंसर आएगा, 3 रखना तो यहाँ जाओ फिर से, है ना, समझ आ रहा। 4 रखना तो फिर यहाँ से, क्योंकि n यहाँ विषम है, यहाँ पे n क्या है बच्चों सम है, ठीक है। तो ये वाला भी हो जाएगा इसी प्रकार से। अतः f क्या है एक व्युत्क्रमणीय फलन है, और इसका व्युत्क्रम क्या होगा, देखो बच्चों व्युत्क्रम यही तो है बच्चों, बोलो gy इक्वल टू, और इसका व्युत्क्रम देखो बच्चों gy इक्वल टू y माइनस, है कि नहीं बच्चों, बोलो जरा इस पर गौर करो, ये चीज और ये चीज देखो सेम है क्या, और इसका देखो ये वाला देखो ऊपर वाले से मैच कर रहा है, तो इसका व्युत्क्रम कुछ अलग नहीं है, इसका व्युत्क्रम खुद यही f ही है, इसका व्युत्क्रम ये है, इसका व्युत्क्रम ये, तो f का व्युत्क्रम स्वयं क्या होगा बच्चों f होगा। यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा है gy इक्वल टू y प्लस 1 मैच कर रहा है इससे बच्चों, और gy इक्वल टू y माइनस 1 इससे मैच कर रहा है, तो f का व्युत्क्रम स्वयं क्या होगा f होगा बच्चों, ठीक है। चेक कर लो आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों क्या लिखा हुआ, जरा पढ़ो बच्चों। f का मतलब फलन, फंक्शन मतलब r मतलब प्रांत, और ये r मतलब क्या होता है सह ठीक है। हाँ fx दे रखा कुछ प्लस 2, हाँ क्या याद करना बच्चों, याद कीजिए बच्चों f fx ही कर सकते हो, ये क्वेश्चन आया है कई बार बच्चों एग्जाम में, ठीक है, ये क्वेश्चन आया है 2-3 बार बच्चों। तो देखो बच्चों समझो ध्यान से, ये सिंपल है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। f ये क्या लिखा पढ़ो बच्चों, क्या लिखोगे f बच्चों बोलो, ठीक है, इतना समझ आ गया बच्चों। f ये क्या है पूरा बच्चों x, यहाँ रखो x, ये चीज यहाँ पर x लिखा है और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है x लिखा हुआ, तो इसकी जगह तुम्हें ये चीज लिखनी उठा के, लिख पाओगे। जैसे ये x लिखा है तो बोलो क्या लिखोगे x² माइनस 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, आगे बोलो माइनस 3 ब्रैकेट है ना, कितने लगाए लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि 3 टर्म है, x² माइनस 3x प्लस 2 प्लस 2, बोलो नहीं आया तो, ठीक है नहीं आया। अब इसको सॉल्व करना है, देखो जो कैसे सॉल्व करोगे, इसको मान लो थोड़ी देर के लिए a है, ये क्या है बच्चों ये पूरा a है, ये प्लस, और ये क्या मान लेते हैं इसको, तो a प्लस b का क्या होता है a² प्लस 2, a का मतलब ब्रैकेट में है ना, इनटू ये गुणा करो माइनस का, और बोलो आगे बच्चों क्या आएगा प्लस का, बिकॉज माइनस माइनस ये माइनस प्लस माइनस 3 दूनी 6 प्लस 2, यहाँ लगेगा फिर से a माइनस बी का, दाना डाट लगाएंगे, a² मतलब बोलो प्लस b² मतलब बोलो 9x माइनस 2 भी होगा, तो 2 तियां और a b मतलब कि x³ हो जाएगा, बोलो जो x³ हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बोलो चो, ये 2 दूनी तो 4x² माइनस 6 में 2 गया, ठीक है, प्लस 4 कट जाएगा, क्या है x की पावर क्यूब ढूंढो, क्यूब पहले स्क्वायर ढूंढो, 9x², 9 4 13, 13 में 3 गया ना, ये घट जाएगा यहाँ पे। अब x ढूंढो -12 प्लस 9, ये क्या हो गया बच्चों, चेक करो हमसे बच्चों। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा हो सकता है डिफिकल्ट हो। हाँ, f such that r tends to ब्रैकेट के अंदर belongs to such that -1 से +1, ठीक है।
जहां एफ एक्स रहा बच्चों बोलो क्या लिखा हुआ है? हाँ एक्स अपॉन प्लस वन प्लस मॉड एक्स, ठीक है। एक्स बिलोंग कर रहा है आर में, परिभाषित फलन एकाकी तथा तो सिद्ध करना है, तो हम तुम्हें कहेंगे सिद्ध करने में ज़्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ता, तुम लोगों को मैंने बताया होगा। डायरेक्ट तुम्हें क्या एक बार x1 लेना है, एक बार क्या लेना है बच्चों x2, ठीक है। बस इसका एक बार मतलब यहाँ पे समझा देते हैं तुम लोग को। ये तो मालूम ही रियल नंबर है। यहाँ पे ये जो सह प्रांत है, सह प्रांत में जो एलिमेंट आ रहे हैं वो कहाँ से कहाँ तक आ रहे हैं? -1 से लेके +1 तक आ रहे हैं। जैसे ना साइन का बच्चों मैक्सिमम क्या होता है? -1 से +1, वो -1 +1 होता है यहाँ पे। यहाँ -1 +1 है नहीं, लेकिन इसके बीच में जितने भी नंबर हैं सब आ रहे हैं बच्चों यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो समझो बच्चों एफ एक्स इक्वल टू क्या लिखा है बच्चों? x अपॉन 1 प्लस क्या लिखा है? मॉड एक्स। हमें मालूम है कि मॉड एक्स की यहाँ पर दो कंडीशन फॉलो होती है बच्चों। एक क्या होता है बच्चों? एक x होता है और एक क्या होता है? x कब होता है? जब 0 से बड़ा या बराबर होता है। ये कब होता है बच्चों? ठीक है, ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें मालूम है मॉड एक्स के अंदर कोई भी वैल्यू रखो पॉजिटिव आएगी बच्चों। जैसे हम लोग यहाँ 1 रखेंगे तो यहाँ कितना आंसर आएगा? 1। -1 रखेंगे तो कितना आएगा बच्चों? यहाँ पे +1 आएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको दो बार ओपन कर रहे हैं। एक बार x अपॉन 1 प्लस क्या हो रहा है? +x। ये कब है? जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक बार हम लोग ओपन कर रहे हैं बच्चों किसमें? x अपॉन 1 माइनस। ये समझना बच्चों ऊपर वाले x में चेंजमेंट नहीं करनी है हम लोग को, क्योंकि ऊपर वाले x में मॉड नहीं लिखा है। समझना यहाँ पर क्यों नहीं कर सकते? गलती क्या कर रहे थे हम लोग? यहाँ पे -x1 कर रहे हैं, जबकि वो नहीं करना है। इसी पे चेंजमेंट होगी, समझो। इस पे चेंजमेंट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी समझो जरा एक मिनट। जैसे हम लोग x इक्वल टू क्या रखा? x अपॉन 1 प्लस नमन समझना बच्चों यहाँ पे ध्यान से 2 रखा। जैसे हमने यहाँ पे 2 अपॉन में 3, -2 रखा, -2 अपॉन 3। बोलो आया इतना? मतलब नीचे जो आना है वो पॉजिटिव ही आना है। वो x की वैल्यू कुछ भी रखो वो ऊपर वैसी रहेगी बच्चों। तुम चाहे निगेटिव पुट करो तो निगेटिव में आ जाएगा, पॉजिटिव पुट करो तो पॉजिटिव में आ जाएगा। मेन कहाँ पर हम लोग का अलग हटेगा बच्चों? बोलो बच्चों, नहीं समझ आया क्या बच्चों? अब तुम यहाँ रख के देखो, जैसे यहाँ x बड़ा है 0 से, जैसे 2 रखा है यहाँ पे तो 2 अपॉन 3 आया। जैसे -2 यहाँ रखोगे ना तो -2 रखो, -2 1 में 1 + 2 तो कितना आ जाएगा? यही तो आएगा -2 अपॉन 3। तो लिखा तो यही चीज़ है, बस इसमें कंडीशन में 2 बता देंगे। चलो पहला उठाओ बच्चों, कुछ ना करो तुम लोग, फर्स्ट उठाओ बच्चों x अपॉन 1 प्लस x। ये कब ले रहा है बच्चों? जब ग्रेटर देन 0। f(x1) इक्वल टू कर लोगे क्या बच्चों? बोलो x1 1 अपॉन x1। x2 बच्चों बोलो 1 प्लस, दोनों क्या कर देंगे बच्चों आपस में? f(x1) इक्वल टू, दोनों की वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? देयरफॉर x1 इक्वल टू आ जाएगा सॉल्व करने पर। सेकेंड उठाओ बच्चों f(x) इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये रहना कि x1 x2 जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है। 1 माइनस x। चलो नेक्स्ट x1 लो पहले। ये जो x1 x2 है ये दोनों क्या होंगे? 0 से छोटे होंगे। दोनों को इक्वल करो बच्चों, क्या आ जाएगा? x1 इक्वल टू आता ये क्या है? एक एकी फलन है, ठीक। हाँ इतना शुरू है कहाँ पे? 1 नहीं x है, सॉरी यहाँ x होगा, यहाँ पे 1 नहीं, क्या होगा? x1 x2 होगा, ठीक है। तो दोनों इक्वल आएंगे, आधा क्या सिद्ध होगा? ये एक एकी फलन, ठीक है। तो अच्छा था देखो बच्चों, नहीं हो नहीं सकता बच्चों। जैसे अब जैसे हम समझो, तुमने बात सही की बच्चों कि एक प्लस में ले लें भैया, एक माइनस में। चलो देखो x1 अगर मान लो क्या है? ग्रेटर देन, तो बोलो क्या आएगा? x1 अपॉन 1 प्लस, मान लो x2 क्या है? क्या मान लिया x2 को? अच्छा x1 x2 आपस में क्या है? इक्वल नहीं है ना, ध्यान देना। x1 डज नॉट इक्वल टू, क्यों? क्योंकि मैंने कहा है तो इनकी वैल्यू भी आपस में इक्वल
नहीं होगी, राइट, नहीं होनी चाहिए। तो नहीं होनी चाहिए, इक्वल करो, क्या कंडीशन आप फॉलो कर रहा है, देखें बच्चों, fx1 इक्वल टू, इक्वल करो तो क्या हो रहा है बच्चों, x1 x2 प्लस x1 माइनस x2, ये इधर ले आओ बच्चों, -2x1 नहीं +2x1, ठीक है। तो ये कहीं इक्वल हो रहा है बच्चों के आपस में, तो नहीं आ रहा है, ये भी संभव नहीं है बच्चों। ये x1 माइनस x2 अगर हम इसको इधर ले आए, x1 माइनस x2 और ये कितना हो जाएगा माइनस का 2x1 x2 इक्वल टू 0, जो कि संभव नहीं होना बच्चों। x1 x2 अगर x1 क्या है ग्रेटर देन 0 ले, x2 लेस देन 0 लेंगे और वैल्यू होने पे 0 के इक्वल नहीं आएगी बच्चों, ये संभव नहीं है। या फिर यहाँ से ना समझो, तुम यहाँ समझो, x1 माइनस x2 क्या लिखा है बच्चों, समझना, x1 क्या है बच्चों बोलो, 0 से बड़ा, मतलब यहाँ पे जो भी नंबर लेंगे पॉजिटिव में लेंगे बच्चों, बोलो। और x2 क्या है 0 से बच्चों, तो यहाँ का आंसर क्या आएगा बताओ, फिर समझो, x1 क्या है 0 से बड़ा मतलब प्लस में आएगा, x2 क्या आएगा 0 से पॉजिटिव ही है, तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, पॉजिटिव। इधर देखो x1 क्या है 0 से बड़ा, x2 क्या है 0 से, तो इसका आंसर किसमें आएगा, कैसे, इनटू कर रहे हैं, तो ये संभव नहीं कि दोनों आपस में इक्वल हो सके, बिकॉज इट इज अ पॉजिटिव एंड इट इज अ नेगेटिव। ओके, तो देयरफॉर fx1 fx2 के इक्वल नहीं है। तो आता ये फलन क्या हो गया बच्चों, सिद्ध हो गया यहाँ पे एक है कि अच्छा तक बच्चों कैसे करेंगे, x/1 प्लस x ग्रेटर देन 0 क्या मानेंगे यहाँ पे, y x निकालो बच्चों, तिरछा गुणा करो, y प्लस हाँ y इक्वल टू यहाँ लिखो x माइनस x कॉमन लो बच्चों, 1 माइनस x इक्वल टू, इसको उठा के यहाँ रखो, f y/1 माइनस यहाँ रखो y/1 माइनस 1 प्लस x जगह रखो, सॉल्व कर लो, आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, y आ जाएगा। कर लोगे सॉल्व, यहाँ पे y आ जाएगा। आता ये सेकंड निकल लोगे, अतः ये क्या, इसके लिए भी तो करना पड़ेगा, अभी तो ग्रेटर देन लिखे, ठीक है। अतः ये क्या है बच्चों, आच्छादक फलन है, अतः ये क्या है कि आच्छादित दोनों फलन, ठीक है। ये देखते बच्चों, इसके अंकल बताएंगे, ठीक है।